छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के शुरू होने से छत्तीसगढ़ के गरीब किसानों को फायदा मिल रहा है। कोरोना संकट के इस दौर में किसानों और मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मददगार बनकर अन्य राज्यों के लिए मिसाल पेश की है। इस योजना के तहत 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किश्तों में डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी, जिसकी पहली किश्त 1500 करोड़ रुपए की राशि शुभारंभ के अवसर पर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में भेजी गई। साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलने से प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के किसानों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित किया है। वर्ष मैंने एडकालेम्स में 74 कुंटल धान बेचा था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रथम किस्त के रूप में मुझे 13,431 रुपये प्राप्त हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव गांधी न्याय निधि के अंतर्गत मेरे खाते में 17,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ है और ये जो राशि हमें प्राप्त हुई है तो मैं इस के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर कोरोना वायरस के संक्रमण से नागरिकों की सुरक्षा और बचाव के लिए सावधानी और सुरक्षात्मक उपायों के साथ ट्रेनों का संचालन प्रारंभ करने के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की भांति ट्रेनें पॉइंट टू पॉइंट अर्थात स्टेट टू स्टेट चलाई जाएं। यात्रियों का एक दूसरे से संपर्क नियंत्रित करने अधिकतम 2 स्टॉपेज रखे जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख यात्रियों की संख्या की जाए सीमित। राज्यों को उपलब्ध कराई जाए यात्रियों की सूची, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पता संबंधी जानकारी। साथ ही उन्होंने कहा है कि यात्रियों के लिए 14 दिन क्वारंटाइन में रहना किया जाए अनिवार्य। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से संकट की इस घड़ी में मानवीय आधार पर यात्रियों को सभी श्रेणी के किराए में रियायत देने का आग्रह भी किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 25 मई से घरेलू उड़ान प्रारंभ करने के निर्णय के संबंध में उड्डयन राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर कहा है कि घरेलू उड़ान शुरू करने से संक्रमण फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम और संक्रमण से बचाव की दृष्टि से नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रभावी उपायों और दिशा निर्देशों के अंतर्गत उड़ान संचालन प्रारंभ करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों को प्रत्येक उड़ान की जानकारी और यात्रियों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाए और हवाई यात्रा करने वालों को 14 दिन केवल राज्य सरकार द्वारा संचालित और पेड क्वारंटाइन पर रहना अनिवार्य किया जाए। छत्तीसगढ़ में हर वर्ष 25 मई को मनाया जाएगा झीरम श्रद्धांजलि दिवस। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने के संबंध में अधिकारियों को जारी किए निर्देश। साथ ही प्रदेश के सभी शासकीय व अर्धशासकीय कार्यालयों में शहीदों को 2 मिनट का मौन धारण कर दी जाएगी श्रद्धांजलि और राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने का लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे के प्रयासों को मिली सफलता। छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना में से एक बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के काम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय जल आयोग ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। साथ ही बोधघाट परियोजना के प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट को केंद्रीय जल आयोग ने किया मान्य और 40 वर्षों से लंबित इस परियोजना के निर्माण का सपना हो सकेगा अब साकार। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देश पर देश के अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों और अन्य लोगों को सकुशल वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में बेंगलोर स्पेशल श्रमिक ट्रेन से विभिन्न जिलों के 219 श्रमिक सकुशल पहुंचे राजधानी रायपुर। इसके साथ ही सभी श्रमिकों की मेडिकल टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग और चिकित्सा परीक्षण के बाद उन्हें विशेष बसों से उनके जिलों के क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि में बेघर बार व्यक्तियों, प्रवासी मजदूरों और अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को विशेष राहत शिविरों में रखा गया है। साथ ही राहत शिविरों में प्रभावितों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से विभिन्न जिलों के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए का अतिरिक्त आवंटन भी जारी किया गया है। कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में मनरेगा काफी कारगर साबित हो रही है और मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मनरेगा की जारी प्रतिवेदन के अनुसार छत्तीसगढ़ की 11,668 ग्राम पंचायतों में से 10,203 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के 44,833 कार्य चल रहे हैं। साथ ही मनरेगा में 79% से अधिक जॉब कार्डधारी मजदूर कर रहे हैं काम। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 214 केस पाए गए हैं, जिनमें से 64 ठीक हो चुके हैं और 150 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा।